नूह के नल्हड़ मंदिर में फंसे ज्यादातर लोगों को निकाला गया बाहर। तकरीबन 2500 लोग फंसे थे मंदिर में। हरियाणा के नूह में शोभा यात्रा के दौरान दो गुटों में पथराव, गाड़ियों में तोड़फोड़ के बाद भारी बवाल। नूह में बवाल को देखते हुए इंटरनेट सेवा बंद की गई। धारा 144 लागू, लोगों से घरों में रहने की अपील। हरियाणा के नूह में हंगामे के बाद भारी सुरक्षा बल तैनात। दिल्ली अलवर रोड के मेन बाईपास पर पुलिस ने निगरानी बढ़ाई। नूह के बाद अब गुरुग्राम के सोना इलाके में हंगामा, कुछ गाड़ियों में उपद्रवियों ने आग लगाई। हरियाणा के नूह में हालात को काबू में करने के लिए गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस को दिया आदेश, केंद्र से मांगी मदद। हरियाणा के विपक्षी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की अपील, नूह से जुड़ी किसी अफवाह पर ध्यान न दें, बना रहना चाहिए भाईचारा। मणिपुर मुद्दे पर सदन में आज भी जबरदस्त हंगामा, राज्यसभा लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। मणिपुर को पीयूष गोयल का आरोप, मणिपुर पर सरकार चर्चा के लिए तैयार, भाग रहा है विपक्ष। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का तीखा प्रहार, कहा मणिपुर पर घड़ियाली आंसू बहा रहा है विपक्ष। आम आदमी पार्टी ने हंगामे का आरोप लगाकर सरकार पर लगाया और कहा कि एक दिन भी मणिपुर पर चर्चा होती तो बाकी दिनों में हो सकते थे विधायी कार्य। राष्ट्रपति तक मणिपुर मुद्दे को ले जाने की तैयारी में है विपक्ष। मल्लिकार्जुन खड़गे ने महामहिम से समय मांगा। मणिपुर मुद्दे पर पीएम के बयान की मांग पर अड़ा विपक्ष। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने पीएम मोदी को बताया अहंकारी। केंद्र सरकार पर विपक्ष ने लगाया गंभीर आरोप, कहा मणिपुर जैसे गंभीर मुद्दे पर मात्र आधे घंटे की चर्चा चाहती है सरकार। मणिपुर की घटना पर आज की सुनवाई पूरी, कल दोपहर 2 बजे फिर होगी सुनवाई। मणिपुर की घटना पर चीफ जस्टिस ने सवाल उठाते हुए पूछा, पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में 14 दिनों की देरी क्यों की? सॉलिसिटर जनरल ने कहा, वीडियो आते ही 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी की। बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर हमला बोला, कहा अगर मोदी सरकार से मणिपुर नहीं संभल रहा तो हमें जिम्मेदारी दी। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर बोले, सरकार तैयार, विपक्ष जब चाहे चर्चा कर ले। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष के रवैये पर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी की कड़ी प्रतिक्रिया, कहा मणिपुर के साथ साथ झारखंड की कानून व्यवस्था पर भी चर्चा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा, मणिपुर जाने की बजाय संसद में संवाद करे विपक्ष तो ज्यादा बेहतर। कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर हमलावर मोड में बीजेपी। कल राजस्थान सचिवालय का घेराव करेंगे पार्टी के कार्यकर्ता। पीएम मोदी ने राजस्थान सरकार पर हमला बोला, कविता लिखकर साधा निशाना, लिखा वीरांगनाओं की धरती को बदनामी का दलदल बनाया। ज्ञानवापी विवाद पर बोले योगी आदित्यनाथ, ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा, ऐतिहासिक गलती पर मुस्लिम पक्ष को खुद देना चाहिए प्रस्ताव। ज्ञानवापी पर सीएम योगी के बयान का संत समाज ने स्वागत किया। स्वामी जितेंद्रदानंद सरस्वती ने कहा, मुसलमानों को काशी और मथुरा लौटा देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ के बयान पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कड़ी प्रतिक्रिया। मोहम्मद सुलेमान ने मुख्यमंत्री के बयान को बताया तकलीफदेह। योगी के बयान पर भड़के ओवैसी, कहा 400 साल के इतिहास को बदलने की ना हो कोशिश। योगी आदित्यनाथ को समर्थन में खुलकर उतरी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कहा योगी जी ने कोई गलत बात नहीं की। योगी के बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पलटवार, बोले न्यायपालिका से बड़े नहीं है मुख्यमंत्री, कोर्ट में विचाराधीन मामले पर नहीं करनी चाहिए टिप्पणी। योगी के बयान का दिनेश यादव निरहुआ ने किया समर्थन, कहा कमजोर थे तो किसी ने हमारे स्थान पर अपना नेम प्लेट लगाया, अब हम मजबूत हैं तो अपना नेम प्लेट लगाना गलत नहीं। योगी के बयान पर एसपी सांसद एसटी हसन ने जताया ऐतराज, बोले ज्ञानवापी में 350 सालों से हो रही है नमाज, देश को कहां ले जाना चाहते हैं योगी। ज्ञानवापी पर योगी के बयान पर बीएसपी का प्रहार, सांसद कुंवर दानिश अली ने कहा सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने एलजी से मुलाकात की, करीब 45 मिनट तक मीटिंग हुई। लालू एंड फैमिली पर ईडी का शिकंजा, दिल्ली और पटना में 6 करोड़ 2 लाख की संपत्ति अटैच की गई। ईडी निदेशक के सेवा विस्तार पर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव का बयान, लगता है विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने का भरोसा दिया है। बिहार में हाजीपुर सीट को लेकर चाचा भतीजे में बढ़ सकती है रार, कहा मैं चाहता हूं हाजीपुर से उनकी पार्टी अगुवाई करे। बिहार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग में ही नीतीश के चहेते आईएएस ऑफिसर के बीच तकरार बढ़ी, मंत्री चंद्रशेखर ने दफ्तर जाना छोड़ा। श्रीनगर में पीडीपी ने मनाया 24वां स्थापना दिवस, पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने समारोह में हिस्सा लिया। यूपी में गोरखपुर को सीएम योगी ने करोड़ों की सौगात दी, कहा डबल इंजन की सरकार ने बदली यूपी की तस्वीर। कोलकाता के वुड्सलैंड हॉस्पिटल जाकर ममता बनर्जी ने बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल जाना, 2 दिनों से अस्पताल में एडमिट है। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव में नामांकन का आखिरी दिन, ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा मेरे परिवार से किसी ने भी नामांकन दाखिल नहीं किया।
दिल्ली नगर निगम की बैठक में हुआ दंगल। बीजेपी पार्षदों ने दिल्ली में बाढ़ और सफाई के मुद्दे पर हंगामा किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से लापता जवान जावेद अहमद के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। परिवार ने जवान के अपहरण का आरोप लगाया था। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने प्रदर्शन कर उठाए सवाल। कहा, जवान के लापता होने पर कश्मीर के नेता चुप्पी क्यों साधे हुए। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का दावा, कश्मीर के अगवा सेना के जवान पाकिस्तान की बौखलाहट का नतीजा। कर्नाटक के मंगलुरु में छात्राओं के वीडियो शूट मामले में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। मणिपुर मामले पर मुंबई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली के गौतमपुरी इलाके में काबू में हालात। बाइक टच होने पर दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ था। महाराष्ट्र के पालघर में आरपीएफ कांस्टेबल ने जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन में अंधाधुंध फायरिंग की। एक पुलिसकर्मी समेत 4 लोगों की मौत। ट्रेन फायरिंग केस में रेलवे पुलिस कमिश्नर का दावा, आरोपी कांस्टेबल की तबीयत खराब थी, किसी भी तरह की बहसबाजी नहीं हुई। यूपी के फतेहपुर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक और कार की टक्कर में 5 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के रीवा में बिजली का तार टूटने से मंदिर परिसर में फैला करंट। चपेट में आए 30 से ज्यादा श्रद्धालु, कई की हालत नाजुक। यूपी के बरेली में कांवड़ियों से मिलने गए नेताओं को झेलनी पड़ी नाराजगी। लोगों ने मंत्री अरुण कुमार से कहा, जब लाठीचार्ज हुआ तो कोई नेता नहीं आया। यूपी के उन्नाव में गैंगस्टर की 15 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। गैंगस्टर कन्हैया अवस्थी ने अवैध तरीके से बनाई थी प्रॉपर्टी। मध्य प्रदेश के देवास में 190 लोगों ने फिर अपनाया हिंदू धर्म। कहा, हालात की वजह से पूर्वज बने थे मुस्लिम, लेकिन हमेशा कुलदेवी चामुंडा ही रही। पटना के दीघा इलाके में पूर्व मुखिया को अपराधियों ने गोली मारी। 4 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। यूपी के गोरखपुर में 25 साल के एक दिव्यांग युवक को दबंगों ने जिंदा जला दिया। युवक की मौत हो गई। गांव के प्रधान समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। पंजाब के जालंधर में पुलिस ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 7 कंप्यूटर, 3 लैपटॉप, मोबाइल फोन के साथ नकद बरामद। नोएडा के सेक्टर 18 में चोरों ने पिज्जा स्टोर को अपना निशाना बनाया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए चोर फुटेज के आधार पर अब जांच जारी। यूपी में स्वच्छ भारत मिशन ओडीएफ योजना में फर्जीवाड़ा। उन्नाव में सभासद ने चेयरमैन पर आरोप लगाया। यूपी के आजमगढ़ में स्कूल की 3री मंजिल से गिरकर 11वीं क्लास की एक छात्रा की मौत हो गई। माता पिता ने जताई हत्या की आशंका। लोकसभा में पास हुआ सिनेमेटोग्राफी संशोधन विधेयक 2023। फिल्म पायरेसी पर होगा सजा का प्रावधान। यूपी के हापुड़ में रोडवेज बसों की हालत खस्ता है। जान जोखिम में डालकर खटारा बसों में सफर करने को मजबूर है। यूपी के प्रयागराज में आग का तांडव। सिविल लाइन्स इलाके में बीच सड़क कार जलकर खाक हो गई। मध्य प्रदेश के खंडवा में आदिल नाम के युवक ने हिंदू धर्म अपनाया। कहा, शुरू से ही सनातन धर्म की तरफ झुकाव था। बेंगलुरु में करीब 6.5 लाख के नकली नोट के साथ 3 गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक आरोपी बिहार से कर्नाटक लाते थे नकली नोट। राजस्थान के सिरोही में नदी में बहे युवक ने चट्टान पकड़कर अपनी जान बचाई। 6 घंटे बाद निकाला गया। शिमला में भारी लैंडस्लाइड। गुम्मा बागी रोड बंद हुआ। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने बिगाड़े हालात। ऊपरी इलाकों में सैकड़ों मकानों को नुकसान हुआ। शेल्टर होम में लोगों ने शरण ली। हिमाचल में 2 अगस्त से फिर रफ्तार पकड़ेगा मॉनसून। 3 और 4 अगस्त को भारी बारिश का येलो अलर्ट। उत्तराखंड में मलघाटी पहाड़ी से मलबा और बोल्डर की बरसात। धारचूला में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क पर आवाजाही बाधित। उत्तराखंड के बागेश्वर में हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू। पिंडारी ग्लेशियर से लाया गया पशुपालन विभाग के कर्मचारी का शव। तेलंगाना के कई इलाकों में बाढ़ और बारिश का कहर। हैदराबाद में बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। कई इलाकों में जलजमाव। ओडिशा के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। भुवनेश्वर में बारिश से कई इलाकों में लोगों की पड़ी परेशानी।